हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स करियर इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि यार आरआरबी जी सीबीटी 1 की एग्जाम डेट आउट हो चुकी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट है कि सर हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि लास्ट 60 डेज बचे हैं और 60 दिन में हम किस तरीके से यूटिलाइज करें, किस प्लानिंग के साथ में पढ़ाई करें कि हमारा जो सीबीटी 1 क्वालिफाई हो जाए। तो आज के सेशन में अपन यही बात करने वाले हैं कि आपको किन किन पॉइंट पर, कौन से सब्जेक्ट के अंदर किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, और आप जो है कितना टारगेट मान के चलो कि लगभग जो अप्रोक्सीमेटली आपके पास में इतने मार्क्स तो आपको लाने ही पड़ेंगे अगर आप अपना सिलेक्शन सीबीटी 1 में सिक्योर करना चाहते हैं तो, क्योंकि उसके बाद आपका सीबीटी 2 का एग्जाम भी होगा। तो अगर हम बात करें यहां पर, तो सबसे पहले जो है ध्यान रखना, आपको कम से कम जो है अपना टारगेट रखना है मार्क्स जो है सीबीटी 1 के अंदर 80+ स्कोर का आप टारगेट रखो। देखो, कम से कम आपको इतना टारगेट जो है वो रखना होगा, क्योंकि लास्ट टाइम की कट ऑफ का वीडियो अगर आपने देखा होगा, लास्ट टाइम नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा थी, फिर भी जनरल की कट ऑफ अगर आप नॉर्मली देखोगे तो 70-75 के बीच में, या कहीं कहीं 80 के अंदर भी, 80 तक भी आपके पास में कट ऑफ गई थी। तो लास्ट टाइम नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा थी, इस बार जो वैकेंसी थोड़ी सी कम है पहले के कंपैरिजन में, तो थोड़ा सा जो कट ऑफ है मे भी हो सकता है कि लिटिल बिट हाई जाए। तो आप अपना सेफ जो है ध्यान रखना, 80+ मार्क्स जो है वो अपना आप टारगेट रख सकते हैं। अगर आप सीबीटी 1 में 80+ अगर आप स्कोर करना चाहते हैं तो 80+ स्कोर करने के लिए अब 4 पोर्शन हमारे पास में जीके है, जीएस, रीजनिंग और मैथमेटिक्स। अब इन चारों में से किन किन टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना होगा ध्यान रखना। सबसे पहले मैथ्स, जो आपको बताए 30 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा। 30 मार्क्स में से मैथ्स में आप अप्रोक्सीमेटली टारगेट लेकर चलिए कि 25 मिनिमम या 28 मैक्सिमम, इतना तो आपको लाना ही है। अगर आप मिनिमम 25 भी आप स्कोर करते हैं तो फाइनली अपन टोटल करेंगे कितने मार्क्स हो रहे हैं। तो देखो, मैथ्स 30 में से आप 25 का टारगेट रखिए, यानी कि मैथ्स के 5 क्वेश्चन अभी भी आपके पास में चांसेस है कि आप लीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मैथ्स में 5 क्वेश्चन अगर आप लीव भी कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और एग्जाम में टफ जो क्वेश्चन 2 4 5 क्वेश्चन ही आपको टफ दिखेंगे, इससे ज्यादा टफ नहीं दिखेंगे, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको आसान ही मिलेंगे, है ना। तो मैथ्स में आप टारगेट रखिए, मिनिमम टारगेट 25, मैक्सिमम 28 आपको इतना टारगेट लेकर चलना है। और इसी के साथ में आपके मॉक टेस्ट जो भी अभी आप दे रहे होंगे, इतना ही टारगेट नॉर्मली आपको आना भी चाहिए कि कम से कम गलत करें, नेगेटिव मार्किंग ना करें, नेगेटिव से बचें, जितना आए उतना ही करके आए एग्जाम के अंदर। दूसरा, रीजनिंग के अंदर आपको पता है तो रीजनिंग जो है 25 मार्क्स का आपका रीजनिंग पूछा जाएगा। अब 25 मार्क्स का अगर आपको रीजनिंग पूछा जाएगा तो उसमें से आप रीजनिंग वाले में देखो आप आराम से 22 स्कोर कर सकते हैं ना। रीजनिंग में आप 22 यानी कि 2 या 3 क्वेश्चन अभी भी आपके पास में चांसेस है कि रीजनिंग के अंदर आप 2 या 3 क्वेश्चन आप छोड़ भी दें तो भी कोई दिक्कत नहीं एग्जाम हॉल के अंदर, तो भी आप आराम से मिनिमम 22 मार्क्स जो है वो आसानी से ला सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं जीएस पोर्शन पर। जीएस जो होगा आपके ध्यान में, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, लाइफ साइंस जिसको अपन बोल के चलते हैं। तो ये जो टॉपिक है 30 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा। अगर आप 30 में से अगर आप 24 या 25 यानी कि 5 क्वेश्चन यहां पर भी चॉइस है, आप अगर लीव भी कर देते हैं, 6 क्वेश्चन भी अगर आप लीव कर देते हैं तो भी आप 24 आराम से, इतना टारगेट आप लेकर चलिए कि जीएस में 24 लाना है। और जीके जो 15 मार्क्स का आएगा, अगर आप 10 मार्क्स भी ले आते हैं यानी 5 क्वेश्चन अगर आप छोड़ भी देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप मिनिमम को टोटल करोगे तो देखो 25 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 35 प्लस कितना होगा आपके पास में 40, 60 हो गया, और 60, 70, 80 और 81 मार्क्स हो गए। यानी कि अगर आप इतना मिनिमम स्कोर पर भी जाते हैं ना तो भी आप 81 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। और मैंने क्या बोला, 80+ अगर आपका टारगेट है तो आप आराम से एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो सबसे मेन चीज क्या है, सबसे मेन आपके पास में इतना मिनिमम टारगेट तो आपको हर पोर्शन में लेकर चलना है। 30 में से 25 लाने हैं मैथ्स के अंदर, रीजनिंग में 25 में से 22 आपको लेकर आना है, यहां पर जीएस में 30 में से 24 मिनिमम आपको लेकर आना है, और जीके में से 10 मार्क्स आपको लेकर आना है। अगर आप इस टारगेट के साथ में चलते हैं तो डेफिनेटली आप जो है सीबीटी 1 को क्वालिफाई कर देंगे। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने ये बोला था कि सर मैथ्स में बहुत डर लगता है और इतने सारे टॉपिक हैं वो हम कैसे कवर करें। तो मैथ्स के अंदर अगर आपको ध्यान रखना, मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक है पहले अपन बात कर लेते हैं कि लास्ट टाइम जितने भी पेपर हुए थे ये एनालिसिस ध्यान रखना, ये आरआरबी जेई का नहीं, आरआरबी जेई, आरआरबी तकनीशियन, आरआरबी एएलपी, जितनी भी वैकेंसी आई थी सभी का मैंने यहां पर डेटा जो निकाला है, और सभी के डेटा में अगर आप देखोगे तो सबसे हाईएस्ट वेटेज किसका रहा है, चाहे वो जेई हो, लगभग वेटेज का यही रहा था रेशियो आपके पास में। तो अगर आप देखोगे तो मेंसुरेशन से 354 क्वेश्चन पूछे गए थे अप्रोक्सीमेटली, और यहां पर नंबर सिस्टम से 345 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दो टॉपिक ऐसे थे, मेंसुरेशन एंड नंबर सिस्टम, जहां से बल्क में क्वेश्चन पूछे गए हैं। लास्ट ईयर का ये एनालिसिस है जिसमें इतने क्वेश्चन ओवरऑल सारे एग्जाम में मिलाकर,
ओनली आरआरबी जेई नहीं, सारे एग्जाम आरआरबी के जो हुए थे लास्ट ईयर, उन सभी के इतने क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। तो ध्यान रखना, मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, नंबर सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो नंबर सिस्टम और मेंसुरेशन, ये दो टॉपिक ऐसे जिनको सबसे पहले तैयार करना है। इसके बाद में अगर आप वेटेज देखेंगे तो 290 क्वेश्चन अलजेब्रा के थे और 270 क्वेश्चन ज्योमेट्री के थे। यानी कि आपको क्या करना है, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, अगर आपको एक तरीके से पढ़ाई करनी तो सबसे पहला सीक्वेंस यही होना चाहिए कि आप ज्योमेट्री पढ़िए, आप अलजेब्रा पढ़िए, आप मेंसुरेशन पढ़िए, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़िए, ना। तो यहां से अगर आप देखोगे तो सभी के क्वेश्चन जो आपके पास में हैं वो 200 250 प्लस नॉर्मली पूछे गए, नंबर सिस्टम भी आपको इन्हीं के साथ में। तो सबसे पहले ध्यान रखना, इन 5 टॉपिक को पहले कवर करना है मैथ्स के अंदर। कौन कौन से? मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और नंबर सिस्टम। और आप सभी को पता है कि यार इंजीनियर्स कैरियर इंस्टीट्यूट का सीबीटी 1 के लिए एक स्पेशल बैच चल रहा है, वो है संकल्प बैच, और जिसमें अभी मैथमेटिक्स चल ही रहा है। दिन में 12 से 2 बजे आपकी क्लास होती है, सुबह मॉर्निंग में 7 से 8 आपकी केमिस्ट्री क्लास चल रही है, रात में 10 से 11 आपकी रीजनिंग की क्लास चल रही है, जीके की क्लास है वो भी कल से स्टार्ट हो जाएगी। तो सारी चीजें आपको मिल रही है ओनली सिर्फ 299 रुपीज में, है ना, 299 रुपए में ये सब कुछ सीबीटी 1 का कोर्स जो है वो आपको पढ़ाया जा रहा है। मैंने आपको बोला था कि आपको सबसे बेस्ट कंटेंट और वो भी अफोर्डेबल प्राइस में प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो वो मुहिम स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन चाहे तो यहां से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, जिसमें अभी आपका जो टॉपिक है ज्योमेट्री हो चुका है, जिसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, अलजेब्रा हो गया है, मेंसुरेशन आज से ही आपका स्टार्ट होने वाला है, देन उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री, फिर नंबर सिस्टम। इसी सीक्वेंस से अपन पढ़ने वाले हैं कि पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे और देन उसके बाद में लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर अपन जाएंगे। इसके बाद में अगर हम बात करें तो देखो, सिंपल इंटरेस्ट, डेसिमल, कंपाउंड इंटरेस्ट, एज लिमिट, अगर आप इनमें देखोगे तो 200, 230, 240, 200, 220, 160, 190, यानी ये टॉपिक जो है ये 200 के अराउंड वाले टॉपिक है। तो 200 से ज्यादा वाले टॉपिक इससे पहले वाले साइड में थे, 200 के अराउंड वाले टॉपिक यहां पर हैं। तो फिर पहले ये वाले टॉपिक सबसे पहले आपको ये पढ़ाए जाएंगे, उसके बाद में आपके पास में ये टॉपिक आपके कवर होंगे। तो ये आपके पास में, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे टॉपिक, ऐसा नहीं कि नहीं है इसके अलावा, लेकिन वहां से क्वेश्चन 100, 120 इतने ही पूछे गए थे। तो सबसे पहला टारगेट होगा इतने टॉपिक को कवर करना, इसके बाद में दूसरे टॉपिक को कवर करना, है ना। बाकी आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा बैच के अंदर, उसमें नो डाउट कोई आपको टेंशन नहीं लेना, है ना। अब हम बात करते हैं कि सर ये जो लास्ट 60 डेज बचे हुए हैं, इन 60 डेज में हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। तो देखो, आपका टोटल मिलाकर जो सिलेबस 4 सब्जेक्ट आपको पूछे जाएंगे। अगर मैं नॉर्मली बात करूं जीएस की, है ना, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप आराम से 30-35 आवर्स में एक एक टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। ऑन एंड एवरेज अगर हम बात करें तो 90 आवर्स जो हैं, अभी देखो अभी भी अगर आप क्या करते हो, कम से कम आपके पास 60 दिन है, मान लो 50 दिन ही मान के चलो, 50 डेज है। अगर आप 50 डेज में डेली अगर आप क्या करते हो, सिर्फ 8 आवर्स अपनी पढ़ाई को देते हो, क्या बोला मैंने, 50 डेज में 8 आवर्स अगर आप डेली को पढ़ाई को देते हो, तो आपको पता है कितना होगा, 400 आवर्स अभी भी आपके पास में हैं, जो आप सीबीटी 1 की प्रिपरेशन के लिए मोर देन इनफ होते हैं। कोई बोलेगा सर कि टाइम कम बचा हुआ है, नहीं बेटा, समय बहुत है, बस उसके लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। मैं तो बोल रहा हूँ 8 आवर्स की, क्यों 8 आवर्स, पूरे दिन भर में 24 आवर्स होते हैं। आप 10 घंटे आप मान लीजिए सोने और उसमें निकाल लोगे, रिमेनिंग 14 आवर्स के लिए आप पढ़ाई कीजिए ना, तो आप डबल टाइम भी निकाल सकते हैं। मैं तो आपको बोल रहा हूं कि अगर आप मिनिमम 8 आवर्स भी अगर आप पढ़ते हैं तो भी 400 आवर्स से। और अगर आप देखोगे तो नॉर्मली आपका जो कोर्स ड्यूरेशन होता है, केमिस्ट्री 100 आवर्स के अराउंड मान लो, मतलब जीएस वाला पोर्शन 100 आवर्स और एवरेज मान लो, मैथ्स आपका 80 आवर्स के अराउंड, 80-90 आवर्स आप मान लो, रीजनिंग आप 60 आवर्स, जीके कितना है 150 या 200 के बीच में होता है। अगर आप इन सभी को मिलाओगे तो ये भी 400 आवर्स नहीं होंगे। इसका मतलब अगर आप इतना ड्यूरेशन भी अगर आप एक सब्जेक्ट को देते हो तो भी अभी आप अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आप अभी से शुरू कर रहे हैं, आप लोग काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, आपको बहुत सारी चीजें इनमें से आती है। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको रीजनिंग परफेक्ट आती होगी, बहुत सारों को मैथ्स परफेक्ट आती होगी, क्योंकि एप्लीकेशन पर जो फ्री टेस्ट हो रहा है, जैसे इस वीक जो टेस्ट हुआ था फ्री टेस्ट, अगर किसी को नहीं पता है तो ध्यान रखना, हर संडे एप्लीकेशन पर फ्री टेस्ट होता है, जहां पर आप अपने नंबर, अपनी रैंक अपनी चेक कर सकते हो। और वहां पर स्टूडेंट के 90 में से लास्ट जो टेस्ट था उसमें 99 क्वेश्चन थे, उनमें से बहुत सारों के 90 प्लस भी आए, किसी के 85 प्लस भी आए। तो स्टूडेंट काफी अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। आप भी क्या कर सकते हो, इस तरीके से, मैंने क्या बोला, इस टाइम ड्यूरेशन को देखकर आप अपनी जो रिवीजन या अपनी प्रिपरेशन है वो आप बूस्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, आने वाले टाइम में मैंने क्या बोला है कि टारगेट जो आपको लेकर चलना है, आपको टारगेट ये लेकर चलना है कि मैथ्स में मिनिमम 25 का आपको स्कोर करना है, रीजनिंग में 22 का स्कोर करना है, जीएस में 24 का स्कोर करना है और जीके में 10 मार्क्स का स्कोर करना है। और ये जो मैथ्स का जो मैंने चार्ट बनवाया है, ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट को जरूर फॉलो करना है।
पहले ये सारे सब्जेक्ट, दूसरे में ये सारे सब्जेक्ट, और तीसरे में जो रिमेनिंग टॉपिक्स है, जो छोटे बड़े टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को आपको कवर करना है और अपनी मैथ्स को प्रॉपर आपको स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि जो एग्जाम में कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप वहां पर आसानी से कर पाए ना। तो ये इन चीजों का ध्यान रखना है। और अगर आप ये चाहते हैं कि सर जीएस का वाला जो है एक चार्ट आप जीएस के अंदर भी बनवा दीजिए कि जीएस में कौन कौन से पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले पढ़ने चाहिए, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक बार इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। वो भी वीडियो मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें आपको ये पता लग जाएगा कि अच्छा ठीक है, मुझे केमिस्ट्री में पहले इस टॉपिक को पढ़ना चाहिए क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, सेकंड प्रायोरिटी मुझे इस टॉपिक को देनी चाहिए, या फिजिक्स में इस टॉपिक को पढ़ना चाहिए, या बायोलॉजी में टॉपिक पढ़ना चाहिए ना। और इसी तरीके से चार्ट जो है अपन सारे सब्जेक्ट में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि यस सर हमें रिक्वायर्ड है, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना। तो बाकी मैंने क्या बोला है, ध्यान रखना। अभी फिलहाल के लिए 60 डेज की आपकी प्लानिंग ये होनी चाहिए। क्या प्लानिंग होनी चाहिए? इस प्लान के साथ में पढ़ाई करनी है। कम से कम दिन के आपको 8 आवर्स अब आपको देने पड़ेंगे। 8 आवर्स अगर आप दोगे तो 8 मल्टीप्लाइड विद 50 डेज 400 आवर्स होते हैं, और 400 आवर्स इस चार्ट के अकॉर्डिंग मोर देन इनफ है अभी भी आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। क्लियर चीजें समझ में आ गई? तो इस तरीके से अभी आप पढ़ाई करनी है। मेनली आपको क्या करना है, क्लासेस में जो आपको पढ़ाया जा रहा है उन पर क्लासेस को आप फॉलो कीजिए, ठीक है। अगर आप सेल्फ पढ़ाई नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एप्लीकेशन पर सीबीटी 1 के लिए भी 5 to 6 आवर डेली क्लासेस चल रही है, आप उनको भी ज्वाइन कीजिए और उनसे जो है अपने रेगुलरिटी, अपना रूटीन है वो मेंटेन कर सकते हैं ना। तो ये आपके लिए एक छोटा सा वीडियो, मैंने गाइडेंस वीडियो प्रोवाइड किया है। अब इसी तरह का वीडियो मैं आपको जनरल साइंस के अंदर भी बहुत जल्दी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आपको ये पता लग पाएगा कि हाँ मुझे किस टॉपिक को पहले इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू सो मच।